बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री राधा गोपाल जी महाराज की जय हो। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हरि मैं तो वृंदारी वन को जाऊं री सखी। सब बड़े प्रेम और भाव से गाना। अरे नैना लड़े बिहारी से, मेरे नैना लगे बनवारी से। अरे मैं तो वृंदारी वन को जाऊं री सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदारी वन को जाऊं री सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बनवारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बनवारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं री सखी, मेरे नैना लगे बनवारी से। वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी। जय हो राधे। घर में पहनूं फटे पुराने, पहनूं फटे पुराने। घर में पहनूं फटे पुराने। घर में पहनूं फटे पुराने। घर मेरी पहनूं फटे पुराने। घर में पहनूं फटे पुराने। मोहे रेशम, मोहे रेशम, मोहे रेशम मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बनवारी से। तो वृंदावन को जाऊं री सखी, मेरे नैना लगे बिहारी। जय हो राधे। घर मेरे खाऊं रूखी रे सूखी। घर में खाऊं रूखी सूखी। घर मेरे खाऊं रूखी रे सूखी। घर में खाऊं रूखी सूखी। घर मेरे खाऊं रूखी सूखी। घर में खाऊं रूखी सूखी। मोहे माखन, मोहे माखन, मोहे माखन मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बनवारी से। तो वृंदावन को जाऊं री सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। जय हो
राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 राधा रानी की जय, महारानी की जय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो बंधुओं, इस प्रकार से महाभारत की कथाएं चल रही थी। तानपुरा लगा दीजिए। अब देखिए, बड़ी समझने की बात है। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ और इतने बड़े युद्ध में एक बार की बात है, वर्णन भागवत में नहीं है, पर एक संकेत कर रहे हैं आपको कि एक बार दुर्योधन ने शकुनी मामा के साथ बैठ करके पासे का खेल खेला था। आप सभी को पता है। अब उस पासे के खेल में पांडवों की हार हुई थी। पांडव हार गए थे और बदले में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा था। भोगना पड़ा था कि नहीं भोगना पड़ा था? अज्ञातवास का मतलब था बंधुओं, यानी 12 वर्ष तो तुमको वन में रहना है, और अज्ञातवास यानी 1 वर्ष ऐसा छिप करके रहना है कि दुर्योधन को पता नहीं लगना चाहिए कि फलाना फलाना एक स्थान पे रह रहे हैं। यदि पकड़े गए, पहचान हो गई, तो दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। दुर्योधन ने सोचा मैं पकड़वा ही लूंगा, इनकी जिंदगी बीत जाएगी भगने में ही। तो एक बार पासे के खेल में हार गए तो द्रौपदी जी ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया, ये बताओ तुम्हारे होते हुए हम हार क्यों गए? तुम्हारे होते हुए मेरे पति हार क्यों गए? तो कन्हैया ने कहा, देखो द्रौपदी, मेरे ऊपर गलत आरोप मत लगाइए। यदि तेरे पति हारे हैं तो गलती तुम्हारे पति की है, हमारी नहीं है। कि कैसे? कि देख द्रौपदी, याद कर, जब दुर्योधन ने पासा का खेल शुरू किया तो स्पष्ट कहा था सभा में, मेरी तरफ से पासा शकुनी मामा फेंकेगा। स्पष्ट कहा था उसने। तो तेरे पति की, 5 पति के मुख में जबान नहीं थी क्या? अरे उसने कह दिया मेरी तरफ से पासा शकुनी मामा फेंकेगा, तो तुम्हारे पति भी तो कह सकते थे हमारी तरफ से कन्हैया फेंकेगा। अरे मैं फेंकता पासे पांडवों की तरफ से, और फिर तुम्हारे पति हार जाते तब कहती। और कर्म करते समय तो खुद का बल उपयोग कर लिया और हार गए तो हमको दोषी ठहरा रहे हो, ये उचित बात नहीं है देवी। इसलिए भैया, यदि जीवन में यदि हमको कोई कष्ट आ रहा है, असफलता हाथ लग रही है, तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं, हमारा ही कुछ न कुछ दोष है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ बंधुओं,
पर एक बात कहें, इतना बड़ा महाभारत हुआ, पर ये महाभारत केवल एक शब्द पे हुआ। और वो शब्द कौन सा था? द्रौपदी के वो वचन, अंधे के अंधे ही होते हैं। इस वचन ने इतना बड़ा महाभारत खड़ा करवा दिया था। हुआ ऐसा कि जैसे एक सभा थी, सभा, अब सभा में कन्हैया बैठे हुए थे। अब ये जैसे बिछ रहा है ना आपके नीचे, ऐसे ही फर्श बिछा हुआ था उस सभा में। अब सभा की विशेषता थी, जो कृष्ण का प्रेमी आता था उसको तो सभा ऐसी की ऐसी लगती थी, और जो कन्हैया से शत्रुता रखता था, कृष्ण से दुश्मनी रखता था, उसको पानी की जगह तो सूखा दिखता था, सूखे की जगह पानी दिखता था। अब और को तो वैसी की वैसी नजर आई। दुर्योधन आया, दुर्योधन मानता था शत्रुता। जैसे ही दुर्योधन अंदर घुसा तो क्या देखा? सूखा था, सूखा, वहां तो दिखा पानी। जो कपड़े ऊंचे किए, हर जहां पानी था वहां सूखा नजर आया, जो रिपट के नीचे गिर गया। ऊपर बैठी थी द्रौपदी जी, तो द्रौपदी जी के मुख से निकल गया, बताओ, इतना मोटा अच्छा शरीर है, बढ़िया आंखें हैं, फिर भी दिखता नहीं। अंधे के तो अंधे ही होते हैं। ये शब्द निकल गया द्रौपदी जी के मुख से हंस करके। दुर्योधन को यही शब्द चुभ गया, मुझे अंधे का बोलती है। यदि मैंने तुझे निर्वस्त्र करके जंगा पे नहीं बिठलवा दिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। और इसी प्रतिस्पर्धा ने इतना बड़ा महाभारत खड़ा करवा दिया, इतने लोगों को मरवा दिया था। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करही और आप ही शीतल होए। ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरे को भी अच्छा लगे। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, महाराज आग ही फेंकते हैं, आग। एक पंडित जी कह रहे थे कि ऐसी वाणी बोलिए जो खूब धमाका होए, और उससे कभी न बोलिए जो हमसे तगड़ा होए। ऐसा बोलो जो लड़ाई दंगे चलते ही रहे, पर उससे मत बोलो जो हमारी फिटनेस बना दे, हमसे तगड़ा हो। इसलिए कहते हैं, एक बात कहें आपसे, भगवान के दर्शन से गुस्सा समाप्त नहीं होता है। भगवान के दर्शन करने से विचार नहीं बदलते, दर्शन भले ही हो जाए। आप कहेंगे कैसे? तो ऐसे, क्या दुर्योधन को दिन में 3-4 बार कन्हैया का दर्शन नहीं होता था? अरे वो जब अंदर आता होगा, बाहर जाता होगा, सही बताओ, कन्हैया का दर्शन होता होगा कि नहीं होता होगा? होता था। पर दुर्योधन नहीं सुधरा। क्यों नहीं सुधरा? क्योंकि जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलता तब तक विवेक नहीं होता, और जब तक विवेक नहीं होता तब तक व्यक्ति को भगवान के चरणों में जाने का मार्ग नहीं मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। इसलिए यदि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है तो सत्संगों में आना ही चाहिए, कथाओं में बैठना ही चाहिए। अब देखो, एक बार क्या हुआ, देखो कई लोग कहते हैं ना, अरे सत्संगों में जाएं, क्या होता है सत्संग में जाने से? देखो ये मन जो है ना,
मन के चक्कर में यदि व्यक्ति पड़ जाए तो मन तो कभी लगता नहीं है, चाहे कथा समझ में आए या कथा समझ में नहीं आए, व्यक्ति को तो बैठ जाना चाहिए सत्संगों में। क्यों? देखो, दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो क्या, 4 घंटे तक व्यक्ति फालतू काम नहीं करता, सबसे बड़ा फायदा तो यह है। फालतू बैठेगा तो एक दूसरे की बुराई करेगा, किसी दूसरे का कल्याण करने की जगह बुरा कर देगा, और यहां आके कम से कम चुपचाप 4 घंटे तक बैठा रहता है, सुनने को भी मिलता है। अच्छा, कई कहते हैं माला क्या फेरे, माला में मन नहीं लगता। अरे मन लगे या नहीं लगे, फेरो। क्यों? जैसे कोई कहे हम तो वृंदावन नहीं जाएं, जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठा दो और ड्राइवर से कह दो तू तो जा, तो मन से भले ही नहीं जाए, गाड़ी में बैठ गया तो शरीर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही मन लगे या नहीं लगे, सत्संगों में कथाओं में बैठते रहो, कभी तो मन लगेगा और कभी तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। एक बात कहें, सत्संगों में देखो, अभी हमने सुना ना, दुर्योधन मरते मरते नहीं सुधर रहा। दुर्योधन ने मरते मरते भी क्या कहा? मरते मरते इच्छा है 5 पांडवों में से एक पांडव मर जाए। इसी को कहते हैं खल। क्या कहते हैं? खल शब्द में 2 अक्षर होते हैं। ख यानी जो खाए पेट भर के, अल्लाह यानी लड़े, खूब तो खाए और बदले में लड़ाई लड़ाई करे, उसी को कहते हैं खल। कई आदमी होते हैं जो मरते मरते नहीं सुधरते, वो ही होते हैं करम ठोक। वो गांव की भाषा में कहते हैं ना। एक आदमी था गांव में, एक गांव में, जिसका नाम था बिगाड़ सी। अच्छा, बिगाड़ सी नाम क्यों था? क्योंकि गांव के पूरे लड़के कंवारे रख दिए उसने। कोई लड़की वाला आता तो जाके बगल में बैठ के कह देता ब्याह मत करना, मुर्गी आती है लड़के को। अब बताओ, पता लग जाएगा लड़की वाले को कि मुर्गी आती है तो कौन ब्याह करेगा साहब। अब एक बार गांव के सेठ जी के लड़के की सगाई हो रही थी, लड़की वाले आए, सेठ जी ने सभी को बुलवा दुआया पर उसको नहीं दिलाया। सोचा आ जाएगा करम ठोक तो विवाह बिगाड़ देगा, बड़ी मुश्किल से तो व्यवस्था बेटी है। उसने कहा वाह, पूरे गांव में बुलवा, हमको बुलवा ही नहीं, बिना बुलावा ही निकल गया बेटा। और लड़की वाले के पिताजी के बगल में जाके बैठा। बेचारा लड़का सोचा बड़ी मुश्किल से तो सतु ना लगा, कैंसिल। चरणों में आके गिर गया, महाराज कृपा करना, काम मत बिगाड़ देना। जो लड़की वाले की तरफ देख के हाथ धरा माथे पे और कहा बेटा चिंता मत कर, मैं तुझको आशीर्वाद देता हूं, तुझको मुर्गी जो आती है आज के बाद मुर्गी नहीं आवे। देखो दिमाग का काम। अब बताओ, जिस लड़की वाले को पता लग गया कि लड़की को मुर्गी आती है, लड़के को कौन विवाह करेगा। चाय नाश्ता करके लड़की वाले चले गए। वो बोला बेटा और मत दे बुलवा। अब महाराज वो तो कोई बात नहीं, अंत में दुख पाके मरने लगा। अब मरते मरते जब प्राण निकलने को हुए, एक दिन सारे गांव वालों को बुलाया, हाथ जोड़ के रोके, कहा मैंने तुम्हारा बहुत बुरा किया पर माफी मांगता हूं, माफ कर दो। अब गांव वालों ने कहा कोई बात नहीं, सुधर गया। पर बोला मरते मरते एक अंतिम इच्छा है कि क्या, कि मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में लोहे की रोड गाड़ देना मुंह में। गांव वालों ने कहा तेरी इच्छा तो गाड़ देंगे। अब मर गया, लोहे की रोड गाड़ दी। किसी ने पुलिस वाले से कहा थानेदार से मार दिया, रोड गाड़ रखी है लोहे की मुंह में। थानेदार आया, थानेदार ने कहा रे तुमने मारा है जबरदस्ती। जो दादा भाई खुद तो मर गया और सारे गांव वालों को थाने में धरा गया। इसी को कहते हैं मरते मरते भी कई लोग नहीं सुधरते, और दुर्योधन उसी श्रेणी का है। इसके क्या काम था, मरते मरते तो यह कहना था भैया तेरी मर्जी जो कर, पर नहीं 5 में से 1 मार के ला।
इतना बड़ा महाभारत हुआ, पर ये महाभारत केवल एक शब्द पे हुआ। और वो शब्द कौन सा था? द्रौपदी के वो वचन, अंधे के अंधे ही होते हैं। इस वचन ने इतना बड़ा महाभारत खड़ा करवा दिया था। हुआ ऐसा कि जैसे एक सभा थी, सभा, अब सभा में कन्हैया बैठे हुए थे। अब ये जैसे बिछ रहा है ना आपके नीचे, ऐसे ही फर्श बिछा हुआ था उस सभा में। अब सभा की विशेषता थी, जो कृष्ण का प्रेमी आता था उसको तो सभा ऐसी की ऐसी लगती थी, और जो कन्हैया से शत्रुता रखता था, कृष्ण से दुश्मनी रखता था, उसको पानी की जगह तो सूखा दिखता था, सूखे की जगह पानी दिखता था। अब और को तो वैसी की वैसी नजर आई। दुर्योधन आया, दुर्योधन। दुर्योधन मानता था शत्रुता। जैसे ही दुर्योधन अंदर घुसा तो क्या देखा? सूखा था, सूखा। वहां तो दिखा पानी, जो कपड़े ऊंचे किए। हर जहां पानी था वहां सूखा नजर आया, जो रिपट के नीचे गिर गया। ऊपर बैठी थी द्रौपदी जी, तो द्रौपदी जी के मुख से निकल गया, बताओ, इतना मोटा अच्छा शरीर है, बढ़िया आंखें हैं, फिर भी दिखता नहीं। अंधे के तो अंधे ही होते हैं। ये शब्द निकल गया द्रौपदी जी के मुख से हंस करके। दुर्योधन को यही शब्द चुभ गया। मुझे अंधे का बोलती है, यदि मैंने तुझे निर्वस्त्र करके जंगा पे नहीं बिठलवा दिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। और इसी प्रतिस्पर्धा ने इतना बड़ा महाभारत खड़ा करवा दिया, इतने लोगों को मरवा दिया था। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करही और आप ही शीतल होए। ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरे को भी अच्छा लगे। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, महाराज आग ही फेंकते हैं, आग। एक पंडित जी कह रहे थे कि ऐसी वाणी बोलिए जो खूब धमाका होए, और उससे कभी न बोलिए जो हमसे तगड़ा होए। ऐसा बोलो जो लड़ाई दंगे चलते ही रहे, पर उससे मत बोलो जो हमारी फिटनेस बना दे, हमसे तगड़ा हो। इसलिए कहते हैं, एक बात कहें आपसे, भगवान के दर्शन से गुस्सा समाप्त नहीं होता है। भगवान के दर्शन करने से विचार नहीं बदलते, दर्शन भले ही हो जाए। आप कहेंगे कैसे? तो ऐसे, क्या दुर्योधन को दिन में 3-4 बार कन्हैया का दर्शन नहीं होता था? अरे वो जब अंदर आता होगा, बाहर जाता होगा, सही बताओ, कन्हैया का दर्शन होता होगा कि नहीं होता होगा? होता था। पर दुर्योधन नहीं सुधरा। क्यों नहीं सुधरा? क्योंकि जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलता तब तक विवेक नहीं होता, और जब तक विवेक नहीं होता तब तक व्यक्ति को भगवान के चरणों में जाने का मार्ग नहीं मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। इसलिए यदि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है तो सत्संगों में आना ही चाहिए, कथाओं में बैठना ही चाहिए। अब देखो, एक बार क्या हुआ, देखो कई लोग कहते हैं ना, अरे सत्संगों में जाएं, क्या होता है सत्संग में जाने से? देखो ये मन जो है ना,
मन के चक्कर में यदि व्यक्ति पड़ जाए तो मन तो कभी लगता नहीं है, चाहे कथा समझ में आए या कथा समझ में नहीं आए, व्यक्ति को तो बैठ जाना चाहिए सत्संगों में। क्यों? देखो, दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो क्या, 4 घंटे तक व्यक्ति फालतू काम नहीं करता, सबसे बड़ा फायदा तो यह है। फालतू बैठेगा तो एक दूसरे की बुराई करेगा, किसी दूसरे का कल्याण करने की जगह बुरा कर देगा, और यहां आके कम से कम चुपचाप 4 घंटे तक बैठा रहता है, सुनने को भी मिलता है। अच्छा, कई कहते हैं माला क्या फेरे, माला में मन नहीं लगता। अरे मन लगे या नहीं लगे, फेरो। क्यों? जैसे कोई कहे हम तो वृंदावन नहीं जाएं, जबरदस्ती पकड़ कर गाड़ी में बिठा दो और ड्राइवर से कह दो तू तो जा, तो मन से भले ही नहीं जाए, गाड़ी में बैठ गया तो शरीर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही मन लगे या नहीं लगे, सत्संगों में कथाओं में बैठते रहो, कभी तो मन लगेगा और कभी तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। एक बात कहें, सत्संगों में देखो, अभी हमने सुना ना, दुर्योधन मरते मरते नहीं सुधर रहा। दुर्योधन ने मरते मरते भी क्या कहा? मरते मरते इच्छा है 5 पांडवों में से एक पांडव मर जाए। इसी को कहते हैं खल। क्या कहते हैं? खल शब्द में 2 अक्षर होते हैं। ख यानी जो खाए पेट भर के, अल्लाह यानी लड़े, खूब तो खाए और बदले में लड़ाई करे, उसी को कहते हैं खल। कई आदमी होते हैं जो मरते मरते नहीं सुधरते, वो ही होते हैं करम ठोक। वो गांव की भाषा में कहते हैं ना। एक आदमी था गांव में, एक गांव में, जिसका नाम था बिगाड़ सी। अच्छा, बिगाड़ सी नाम क्यों था? क्योंकि गांव के पूरे लड़के कंवारे रख दिए उसने। कोई लड़की वाला आता तो जाके बगल में बैठ के कह देता ब्याह मत करना, मुर्गी आती है लड़के को। अब बताओ, पता लग जाएगा लड़की वाले को कि मुर्गी आती है तो कौन ब्याह करेगा साहब। अब एक बार गांव के सेठ जी के लड़के की सगाई हो रही थी, लड़की वाले आए, सेठ जी ने सभी को बुलवा दुआया पर उसको नहीं दिलाया। सोचा आ जाएगा करम ठोक तो विवाह बिगाड़ देगा, बड़ी मुश्किल से तो व्यवस्था बेटी है। उसने कहा वाह, पूरे गांव में बुलवा, हमको बुलवा ही नहीं, बिना बुलावा ही निकल गया बेटा। और लड़की वाले के पिताजी के बगल में जाके बैठा। बेचारा लड़का सोचा बड़ी मुश्किल से तो सतु ना लगा, कैंसिल। चरणों में आके गिर गया, महाराज कृपा करना, काम मत बिगाड़ देना। जो लड़की वाले की तरफ देख के हाथ धरा माथे पे और कहा बेटा चिंता मत कर, मैं तुझको आशीर्वाद देता हूं, तुझको मुर्गी जो आती है आज के बाद मुर्गी नहीं आवे। देखो दिमाग का काम। अब बताओ, जिस लड़की वाले को पता लग गया कि लड़की को मुर्गी आती है, लड़के को कौन विवाह करेगा। चाय नाश्ता करके लड़की वाले चले गए। वो बोला बेटा और मत दे बुलवा। अब महाराज वो तो कोई बात नहीं, अंत में दुख पाके मरने लगा। अब मरते मरते जब प्राण निकलने को हुए, एक दिन सारे गांव वालों को बुलाया, हाथ जोड़ के रोके, कहा मैंने तुम्हारा बहुत बुरा किया पर माफी मांगता हूं, माफ कर दो। अब गांव वालों ने कहा कोई बात नहीं, सुधर गया। पर बोला मरते मरते एक अंतिम इच्छा है कि क्या, कि मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में लोहे की रोड गाड़ देना मुंह में। गांव वालों ने कहा तेरी इच्छा तो गाड़ देंगे। अब मर गया, लोहे की रोड गाड़ दी। किसी ने पुलिस वाले से कहा थानेदार से मार दिया, रोड गाड़ रखी है लोहे की मुंह में। थानेदार आया, थानेदार ने कहा रे तुमने मारा है जबरदस्ती। जो दादा भाई खुद तो मर गया और सारे गांव वालों को थाने में धरा गया। इसी को कहते हैं मरते मरते भी कई लोग नहीं सुधरते, और दुर्योधन उसी श्रेणी का है। इसके क्या काम था, मरते मरते तो यह कहना था भैया तेरी मर्जी जोकर, पर नहीं 5 में से 1 मार के ला।
ये काम है दुर्योधन का। और कुंती मैया दुख मांग रही है। दुख मांगा ना। कुंती मैया दुख क्यों मांग रही है? क्योंकि कुंती मैया कह रही है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करहि न कोई, और जो सुख में सुमिरन करही तो दुख काहे को हो। एक बात कहें हम आपसे, दुख में ही भगवान की याद आती है, ये बात सत्य है। आप नहीं मानो तो ध्यान से सुनना। सुग्रीव को देखो, रामायण में सुग्रीव को बाली ने क्या किया? बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया और लात मार के सुग्रीव को निकाल दिया। सुग्रीव बेचारा अकेला रहता था हनुमान जी के साथ, जामवंत जी के साथ। राम जी ने मित्र बनाया। राम जी ने कहा, बोल सुग्रीव क्या करूं? कि महाराज मेरी पत्नी बाली ने रख रखी है, बाली को मार दो, मुझे किष्किंधा का राज दिला दो। कि तू क्या करेगा ये बता। तो देखो अब सुग्रीव क्या कह रहा है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब सुख छोड़ करूँगा सेवकाई, सब सुख छोड़ करूँगा सेवकाई। देखो सुनना ध्यान से, शब्दों पे ध्यान दो। महाराज सुग्रीव के शब्दों पे, सुख छोड़ दूंगा, संपत्ति छोड़ दूंगा और परिवार को भी छोड़ दूंगा, बस बाली को मार दो, तुम्हारी सेवा करूंगा। भगवान ने विश्वास कर लिया। अब देखो भगवान ने बाली को मार दिया महाराज। आगे आ गए 4 महीने बरसात के। भगवान ने कहा, सुग्रीव बरसात बरसती है, रास्ते जाम हो गए होंगे, सीता जी का पता अभी नहीं लग सकता। तुम 4 महीने बाद में मैं जंगल में रह रहा हूं, मुझसे मिलने आते जाते रहना। जब दुख था तब सुग्रीव राम 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 कह रहा था और सुख आ गया, किष्किंधा का राज्य मिल गया, तो 4 महीने में एक दिन मिलने नहीं गया राम जी से। एक दिन, कितने दिन मिलने नहीं गया? एक दिन। अरे कम से कम चला तो जाता कि जिंदे हैं कि मर गए, खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं। पर जब दुख था तभी था ये सब कुछ ज्ञान। सुख आ गया, सारे ज्ञान को भूल गया। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है, परमात्मा ने धन दिया और धन देने के बाद भी यदि राम जी के मन में श्रद्धा है, लगन है, तो ये समझिए हम करोड़ों से ऊपर हैं दुनिया में। बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। देखो अब भगवान क्या हुआ, महाभारत के युद्ध में एक नाम था पितामह भीष्म का। किनका नाम था? पितामह भीष्म। इन पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था महाराज। किसका वरदान था? इनके पिताजी ने दिया था। इनके पिताजी ने कहा था, बेटा जब तक तू मरना नहीं चाहेगा काल भी नहीं मार सकता। अब बताओ, हमको मिल जाए तो इच्छा मृत्यु का वरदान, हम कभी नहीं मरना चाहेंगे। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान। अब हुआ क्या, महाभारत का युद्ध जब चल रहा था उस समय की बात है, भागवत में यहां वर्णन आता है। फिर एक बार क्या हुआ, दुर्योधन गया पितामह भीष्म के पास और कहा, बाबा महाभारत का युद्ध तो हो रहा है पर मेरी तो आधी से ज्यादा सेना मर गई,
मैं क्या करूं? पितामह भीष्म ने कहा चिंता मत कर, तू कहता है आदि से ज्यादा सेना मर गई, तो मैं गंगा जल हाथ में लेके भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि कौन सी, कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत नहीं कहाऊं। कन्हैया की प्रतिज्ञा है अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। कहा ना भगवान ने मैं अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा। तो मैं पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, या तो कल की लड़ाई में कन्हैया को अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा, और नहीं तो कल की लड़ाई में पांचों पांडव मर जाएंगे। प्रतिज्ञा कर ली। अब महाराज दुर्योधन ने तो लड्डू बंटवा दिए, लड्डू। इस बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मेरे शत्रु मर गए ये समझो। पर महाराज जिसकी रक्षा गोविंद करे, रात के 12 बजे ठाकुर जी द्रौपदी जी के पास गए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, अरे द्रौपदी। द्रौपदी जी की नींद खुली महाराज। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया इतनी रात को 12 बज रहे हैं, आप यहां क्या लेने आए? भगवान ने कहा, द्रौपदी तुझको नींद आ रही है, तुझको पता है पितामह भीष्म ने तेरे 5 पतियों को मारने के लिए 5 बाण तैयार कर लिए। कल तो तू विधवा हो जाएगी बहना। एक बात सुनना ध्यान से, भगवान का नाम है कृष्ण, और भगवान ने द्रौपदी को बहन कहते थे, अपना ही नाम दिया कृष्णा। क्या नाम दिया? और हम कहते हैं ना हरे कृष्णा, तो कन्हैया को नहीं जाता, वो नाम द्रौपदी जी को जाता है। आपके ही राजस्थान में एक शहर है किशनगढ़। अब किशनगढ़ थोड़ी होगा, नाम तो कृष्णगढ़ होगा, पर कृष्णगढ़ बोलना टेढ़ा है, जो लोगों ने डायरेक्ट बोलते हैं किशनगढ़। द्रौपदी जी ने कहा, कन्हैया मुझको नींद आ रही है तो आने दो, तुम तो जग रहे हो ना। यदि तुम जग रहे हो तो मेरे 5 पतियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मुझे विश्वास है। और मैं जगू तो मैं क्या कर सकती हूं? भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम मेरे साथ चल पितामह भीष्म के यहां। पितामह भीष्म के यहां जा, और पितामह भीष्म भजन कर रहे हैं, प्रणाम करना, प्रणाम बोलना मत बीच में, तू तो जाके ढोक देना। क्योंकि दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति, और पितामह भीष्म ने भानुमति से कहा है, तू सुबह 4 बजे आना भानुमति, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, सदा सौभाग्यवती भव। दुर्योधन मरेगा नहीं 18 दिनों के महाभारत में। तू जा भानुमति के पहले, पर बोलना मत, बस एक बार सदा सौभाग्यवती निकल गया तो 5 बाण कुछ नहीं कर सकते। फिर द्रौपदी गई, भगवान तो बाहर ही रह गए। द्रौपदी को समझा दिया बोलना मत। अब पितामह भीष्म क्या था, अपने मुंह पर कपड़ा पटक करके और माला फेर रहे थे। कई लोग मन भटके नहीं, इसलिए स्वापी या कुछ ऐसा कपड़ा होता है ना, मुंह पे रख लेते हैं। उसी समय द्रौपदी जी ने जाके प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। पितामह भीष्म ने सोचा आ गई भानुमति, तो आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, और तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी। आशीर्वाद में देता हूं, तेरी मांग का सिंदूर न खाली हो, और वर देता हूं बेटी यह, तू वीर कुमारों वाली हो।
बेटा तेरी मांग का सिंदूर खाली नहीं हो, और जब तक मांग में सिंदूर है तब तक पति जीवित रहते हैं। हाथों में मेहंदी कब तक शोभा देती है? जब तक पति रहते हैं। बेटा जा आशीर्वाद है। तुरंत द्रौपदी जी ने हाथ पकड़ लिया। आप कह रहे हो मांग का सिंदूर खाली नहीं हो, आप कह रहे हो हाथों की मेहंदी का रंग नहीं छूटे, तो ये 5 बाण किसके लिए रख रखे हैं? एक तरफ तो 5 बाण रख लिए। पितामह भीष्म की अचानक कपड़ा हटाया मुंह से। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, और प्रभु के चरणों में लगी हुई वो अटूट समाधि टूट गई। अब होश आया, अरे द्रौपदी, द्रौपदी तू? मैंने तो सोचा भानुमति है। द्रौपदी ने कहा तो मैं आपकी बेटी नहीं हूं क्या? मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं क्या? पितामह ने कहा नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये बताओ पहले बाबा, आज का वरदान सच्चा कि कल का? क्योंकि कल तो तुमने मारने का कहा है 5 पांडवों को, और आज कह रहे हो मांग का सिंदूर नहीं मिटेगा। पितामह भीष्म ने कहा बेटा कल का बासी हो गया, आज का ताजा है। चिंता मत कर, ये 5 बाण तुम ले जाओ। पर ये बता तुझे यहां लेके कौन आया है? सच बताना। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं बस मैं, इतना दिमाग तो तेरे अंदर हो ही नहीं सकता। पितामह भीष्म समझ गए उसका नाम है अंतर्यामी। कन्हैया का नाम क्या है? घट घट वासी। हम अपने मुंह से भगवान से कुछ कहें या नहीं कहें, मांगे या नहीं मांगे, भक्ति करते रहें, भगवान को सब पता है हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो ही लेके आ सकता है। पितामह भीष्म दौड़े दौड़े बाहर गए तो एक पेड़ के नीचे द्रौपदी जी के पांव की चप्पल सिर पे लगा के खर्राटे बजा के सो रहे कन्हैया, कंबल ओढ़ के। पितामह भीष्म चरणों में गिर गए, मेरे नाथ आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। भगवान ने कही तो तुम्हारी तोड़वा दी तो हम भी तोड़ देंगे, चिंता मत करो। कि तुम क्या तोड़ोगे? कि हमने कहा है अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो कल के युद्ध में हम शस्त्र उठा करके अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देंगे। इसलिए भक्त का मान रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना भी स्वीकार कर लिया। इतना भयंकर लड़ाई लड़ी पितामह भीष्म ने महाराज, इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी, इतने बाण मारे पितामह भीष्म ने। अर्जुन के घोड़ों को प्यास लग गई। भगवान ने कहा अर्जुन नीचे उतर और बाण से गंगा निकाल, पानी घोड़ों को जल पिला। अर्जुन ने कहा कन्हैया सामने से कोई बंदूक लेके खड़ा हो और बटन पे हाथ हो और तुमसे कहो जल पी लो, अरे उधर रौंड तैयार है, मर जाओगे। उधर से भीष्म बाबा के बाण आ रहे हैं, कैसे उतरूं? भगवान ने कहा उतर तो सही। अर्जुन उतरा, अर्जुन उतर के जल पिलाया, बाण से जल निकाल के धरती से, और वापिस ऊपर आ गया। तब तक एक बाण सामने से नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भागवत जी कहती है तब तक भगवान हंसते रहे, और भगवान की हंसी कोई माया कहा गया है। जो भगवान का हंसता हुआ चेहरा देख ले वो सब कुछ भूल जाता है। अधरम कहा है ना वल्लभाचार्य जी ने, अधरम मधुरम बदनम मधुरम। भगवान का सारा ही शरीर मधुर ही मधुर है। इतने बाण मारे अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके। ये शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था, अब पुरुष था।
पितामह भीष्म ने कहा मर जाऊंगा पर पूर्व जन्म का स्त्री है, बाण नहीं चलाऊंगा। इतने बाण मारे पितामह भीष्म ने कि अर्जुन घबरा गया था, पर जब शिखंडी को आगे कर दिया तो अब अर्जुन ने मारे बाण और पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया। 52 दिनों तक, कितने दिनों तक? 52 दिनों तक पितामह भीष्म बाणों की सैया पे पड़े रहे। अर्जुन जाने लगा। पितामह भीष्म ने कहा, रे अर्जुन, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, कम से कम तकिया तो लगा जा, एक बाण और मार, मेरे इधर से मस्तिष्क से नीचे निकल जाए। अर्जुन मार के निकल गया बाण। 52 दिन हो गए, पर पितामह भीष्म ने भी प्रण कर लिया, जब तक कन्हैया मेरी आंखों के सामने आके खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक मैं प्राण त्याग के नहीं जाऊंगा। सोचो जरा, विचार किया करो कभी कभी कथा सुनते सुनते। हमारे जरा सी एक गोली लग जाए तो कितना दर्द होता है, और जिसके शरीर में से इधर से उधर बाण निकल रहे हैं उसको कितना दर्द हो रहा होगा। परंतु फिर भी पितामह भीष्म, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, और जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हे कृष्ण, तुम जहां भी हो पूरी दुनिया में घूमो, पर मेरा भी प्रण है, जब मरूंगा तब तुम मेरी आंखों के सामने होगे। भक्त की पुकार को भगवान सुन नहीं पाते। भगवान कहते हैं, कब पता लगता है कि मेरी भक्ति व्यक्ति के हृदय में आ गई? कब? मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा रे जलधि बहनीरा, गद गद गिरा रे जलधि बहनीरा। कब पता लगता है बंधुओं कि भक्ति आ गई? जब ठाकुर जी की कथाएं सुनते सुनते, भगवान के राम वनवास के प्रसंग सुनते सुनते, ठाकुर जी के विरह की कथाएं सुनते सुनते, और व्यक्ति की आंखों से अश्रु आने लग जाए, भूल जाए मैं कौन हूं, कहां बैठा हुआ हूं, और राधा कृष्ण के विरह में उन्हीं प्रसंगों में डूब जाए, पता लग जाता है अब हृदय में भक्ति विराजमान पुरजोर हो चुकी है। पितामह भीष्म हे कृष्ण, हे कृष्ण पुकार रहे हैं। भगवान पांचों पांडवों को लेके पहुंच गए महाभारत की उस भूमि में जहां 52 दिनों से पितामह भीष्म पड़े हुए थे। कन्हैया सिर की तरफ जाके खड़े हुए, यद्यपि नहीं खड़ा होना चाहिए पर भगवान सिर की तरफ खड़े हो गए। अर्जुन से कह दिया जाओ प्रणाम करो। अब बताओ, पितामह भीष्म के तो सिर में भी बाण था, दिखता था केवल सामने। पितामह भीष्म को अर्जुन दिखा। अर्जुन ने कहा बाबा प्रणाम। पितामह भीष्म ने आंखें खोली बंधुओं। अरे अर्जुन तुम आ गए? हाँ हाँ मैं आ गया। ये युधिष्ठिर जी भैया भी आए हैं, ये द्रौपदी। पितामह भीष्म ने कहा सब आ गए पर वो छलिया नहीं आया अर्जुन। कि कौन? अरे वही छलिया, तेरे 5 संबंध हैं उससे। कन्हैया के 5 संबंध हैं भगवान से। 5 संबंध कौन कौन से? पहला संबंध तो गीता जी में हाथ जोड़ के अर्जुन ने कहा है,
शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। अरे अर्जुन, वो तुम्हारे गुरुजी हैं, तू उनका शिष्य है, तेरे गुरु नहीं आए क्या? दूसरा संबंध, भगवान के बुआ के लड़के हैं। कौन? अर्जुन। तीसरा संबंध, सारा जगत को जो चलाता है वो जगत का ईश्वर अर्जुन के रथ को चला रहा है, तुम्हारा सारथी है, वो सारथी नहीं आया क्या? चौथा संबंध, भगवान की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ है, तो अर्जुन के साले भी लगते हैं भगवान, तो वो तुम्हारे साले साहब नहीं आए क्या? इतने में भगवान सिर की तरफ खड़े थे। भगवान ने कहा, बाबा बाबा मुझको याद किया आपने? पितामह भीष्म ने कहा, गोविंद, सारी दुनिया आपके चरणों में सिर झुकाती है, पर अभागा पितामह भीष्म तुमसे कहता है, जब तक प्राण नहीं त्यागू तुम मेरे चरणों में आके खड़े हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप सामने खड़े रहोगे तो मुझे दर्शन होता रहेगा। अब जैसे ही भगवान सामने आए, पितामह भीष्म ने एक बात कही। क्या बात कही? सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हि नौम्यम। समझना, जब तक मैं गोविंद, मेरी अंतिम प्रार्थना है, मैं प्राण त्याग के नहीं जाऊं तब तक तुम मेरी नजरों के सामने से हटना नहीं, छोड़ करके जाना नहीं। पितामह भीष्म ने कहा, कन्हैया का चेहरा उतर गया, उतर। भगवान ने सोचा, राम राम, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु यानी जब मरना चाहेंगे तब मरेंगे, और कहीं इन्होंने मरने का विचार 2-4 साल कैंसिल कर दिया तो हमारी तो ड्यूटी लग गई है। भाई कन्हैया ने सोचा कि इन्होंने कह दिया मर नहीं जाऊं, जाना नहीं, अब 3-4 साल मरने का विचार कैंसिल कर दिया तो यहीं खाना है, यहीं पीना है। भगवान का चेहरा उतर गया। भगवान का चेहरा उतरा। पितामह भीष्म ने कहा, सुनो गोविंद, मैंने तुम्हारा ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए सामने खड़ा नहीं किया है, तो जब तक खड़े हो प्रसन्न हासा। हे गोविंद, जब तक खड़े हो प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। अब मान लो किसी के तो आंसू आ रहे हैं, उससे कहो हंस। किसी के अश्रु आ रहे हो आंख में और तुम कहो कि हंसो, तो बेचारा कैसे हंसेगा? भगवान झूठ मूठ हंसते रहे। पितामह भीष्म अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो पूछो। द्रौपदी ने कहा, मेरे इच्छा है मन में, मैं पूछूं? कि हाँ पूछो बेटा। कि बाबा ये सही बात बताओ, उस दिन तुम्हारा ज्ञान कहां गया था? तुम ज्ञानी हो, मैं समझती हूं ज्ञान की कोई कमी नहीं है तुम में, पर तुम्हारा ज्ञान उस दिन कहां चला गया? कि बेटा किस दिन? कि जिस दिन भरी सभा में दुशासन से कहा दुर्योधन ने, जाओ द्रौपदी को पकड़ के लाओ, मेरी जंगा पे बिठा लो। दुशासन गया था, मेरे बाल पकड़ के लाया था। मैंने सबसे पहले तुमसे कहा था, पितामह भीष्म बाबा मुझे बचाओ। मैं जानती थी बाबा तुम्हारी इतनी चलती है पांडव कौरव वंश में, एक बार कह देते दुर्योधन चुपचाप, द्रौपदी का तू कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की कि वो मुझे निर्वस्त्र करवाता, पर तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकला। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा पता है उस दिन ऐसा क्यों हुआ? कि क्यों हुआ? कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। बेटा उस समय दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाते खाते उसके खून से हमारी बुद्धि भी बिगड़ गई थी। इसलिए
कितना ही भजन करो, अगर बेईमान व्यक्ति के घर का खाते रहेंगे और पापी व्यक्ति के खाते रहेंगे तो अपने आप हम भी बेईमान हो ही जाएंगे। असर पड़ता है अन्न का। बेटा अब मेरा सारा खून देख ले, इतने बाण अर्जुन ने मारे हैं नीचे निकल गया, इसलिए अब मुझे वापस ज्ञान हो गया है। पितामह भीष्म ने कन्हैया से कहा, गोविंद मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कौन सी, सुनना ध्यान से, कि मुझे मेरे पिछले 100 जन्मों की पता है गोविंद। मैंने 100 जन्मों में ऐसा पाप नहीं किया कि बाणों की सैया मिले। फिर सही बताना मैंने क्या पाप कर दिया, कब कर दिया, जो 52 दिनों तक बाणों की सैया पे पड़ा हूं। भगवान ने कहा, बाबा एक बात बिल्कुल मन में बिठा लो कि कौन सी, को न काऊ सुख दुख करी दाता, को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। परमात्मा किसी को सुख नहीं, किसी को दुख नहीं देते, स्वयं के कर्मों से ही व्यक्ति दुख और सुख पाता है। आज के 100 जन्मों के पहले आप एक राजकुमार थे बाबा, आप रास्ते से जा रहे थे, आपने देखा एक सांप को, आपने देखा सांप को उठा करके धनुष की कोटी से, होता है ना धनुष जिसका मुड़ा हुआ हिस्सा जहां से डोरी बांधी जाती है, उस धनुष की कोटी से सांप को उठा के झाड़ियों में फेंक दिया। सांप के शरीर में इतने कांटे लग गए, 52 दिनों में जाके प्राण त्याग किए, इसलिए आज तुमको भी उतने ही बाण लग गए हैं। इसलिए कर्म करते हुए सावधान रहना चाहिए। क्यों? किया हुआ कर्म एक दिन हमको ही भोगना पड़ेगा। अच्छा सुनना ध्यान से, हम कर्म करें फल नहीं मिलेगा ये तो भूल ही जाओ। क्यों भूल जाओ? अरे पितामह भीष्म जैसे महापुरुष नहीं बचे कर्मों की गति से। अरे दशरथ जी कौन? दशरथ जी तो ब्रह्म राम के पिता थे। पर एक बात ध्यान रखना, जब तक आनंद रहता है किया हुआ बुरा कर्म याद नहीं आता, और जब व्यक्ति खाट पे पलंग पे पड़ जाता है, ऑक्सीजन मुंह पे लग जाती है, तब एक एक घूम के आते हैं याद। पितामह भीष्म को भोगना पड़ा और दशरथ जी को नहीं भोगना पड़ा। राजकुमार थे, श्रवण कुमार को बाण मार दिया शब्द वेदी बाण से। क्या श्राप दिया श्रवण कुमार के माता पिता ने? क्या श्राप दिया? दशरथ मेरा तो बेटा मर गया, राजा तू भी तो मर जाएगा। 4 बेटे होंगे तेरे, पर काम न कोई आएगा। और पुत्र के वियोग का पता राजा तुझको लग जाएगा। तो हे बेटा कहते कहते राजा तू भी तो मर जाएगा। एक नहीं, जिस प्रकार आज पुत्र के वियोग में हम दोनों माँ बाप मर रहे हैं, तुमको भी पुत्र वियोग में ही मरना पड़ेगा। एक नहीं 4 बेटे होंगे, पर जब प्राण त्याग करोगे तो आंखों के सामने एक खड़ा नहीं होगा। दशरथ गांठ बांध के याद रखना हमारी बात। देखो
दशरथ जी राजकुमार थे, इतने साल राज किया, पर एक भी दिन वो बात याद नहीं आई दशरथ जी को। क्यों? अब तक सुख था, सुख। और जैसे ही राम लक्ष्मण वनवास को निकल गए, भरत शत्रुघ्न नाना के थे, दशरथ जी मूर्छित पड़े थे। कौशल्या, अब मैं नहीं बचूंगा। कौशल्या ने कहा, महाराज धैर्य धारण करो, राम आ जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब अचानक दशरथ जी को अंधांधी दिखे, वही श्रवण कुमार के माता पिता दिखे। क्यों दशरथ? हमने कहा था आ गया ना वही समय। देख, राम लक्ष्मण वनवास को हैं, भरत शत्रुघ्न नाना के ये हैं। तब जाके दशरथ जी ने कह दिया था, कौशल्या वो देख, वो अंधा अंधी, वो देख कौशल्या वो। अब दशरथ जी को तो दिखते, कौशल्या को नहीं दिखते। तापस अंध साप सुधी आई, तापस अंध श्राप सुधी आई, कौशल यही सब कथा सुनाई। कौशल्या यही सब कथा सुनाई। कौशल यही सब कथा सुनाई। सब कब? मरते मरते सुनाई, इतने दिनों की नहीं सुनाई। तो जब दशरथ जी नहीं बचे कर्मों से, अरे पितामह भीष्म नहीं बचे कर्मों से, तो हम तो बचेंगे ही नहीं, इसमें कोई